नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा चुका है और बिहार में मां सीता का जन्मस्थली है। कहां पर? तो सीतामढ़ी जिला में। और सीतामढ़ी जिला पड़ता है, अगर गंगा के उत्तर क्षेत्र में आप जाएंगे यानी कि मिथिला का क्षेत्र, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीतामढ़ी, जहां पर एक जगह है पुनौरा धाम। इसी जगह पर मां सीता का जन्म बताया जाता है। तो यहाँ पर पहले ही एक भव्य मंदिर बनाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि ठीक जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, ऐसे ही सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हालांकि वहाँ पर एक मंदिर पहले से भी है, लेकिन वह मंदिर छोटा है, उसे और भी भव्य किया जाएगा। अब जिसको लेकर के निर्माण कार्य की बात किया जाए तो ये चर्चा तो पहले से ही था, इसका डिजाइन भी पहले से जारी कर दिया गया था, भूमि अधिग्रहण की बात हो रखी थी। अब देखिए, ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है मंदिर का, ये भव्य मंदिर परिसर वही बनने वाला है। ये अभी डिजाइन के स्तर पर तैयार किया गया है, लेकिन अब अपडेट ये है कि जानकी मंदिर निर्माण के कार्य का आदेश जारी कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो जल्द ही हम लोग देखने वाले हैं कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में एक भव्य जानकी मंदिर का निर्माण होता हुआ दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। एक मंथ होता है, जैसे कि हिंदी का महीना कहते हैं ना, ऐसे उसमें एक मंथ होता है खरमास। तो खरमास का जो समय होता है, इसे कोई भी अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए या कुछ भी नया करने के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। मिथिला में खास करके, वैसे तो हिंदी कैलेंडर जो लोग मानते हैं उसको काफ़ी फॉलो करते हैं, विवाह शादी में भी इस बात को चर्चा किया जाता है, और मिथिला के क्षेत्र में अगर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पर वहाँ जोर दिया जाता है। इसीलिए अभी खरमास का माह जो है, उसके बाद माँ जानकी मंदिर का निर्माण शुरू होगा और इस चीज़ को लेकर के पुनौरा धाम में काफ़ी हलचल भी तेज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है। पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य और दिव्य मंदिर की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम जो है वह बढ़ा दिया गया है। मंदिर निर्माण के लिए चयनित कार्यकारी एजेंसी ने कंस्ट्रक्शन सेट का निर्माण शुरू कर दिया है, यानी कि कार्य शुरू कर दिया जा चुका है। खरमास के बाद मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा। तो बस एक महीना की बात है, एक महीना खरमास निकल जाएगा, उसके बाद कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और इन सब चीज़ों को लेकर के बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन को कार्यादेश जारी किया गया है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिनके पास गया है वह यह कंपनी है अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी को यह आदेश दिया गया है कि अब जल्द से जल्द यहां पर कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही यहां पर पुनौरा धाम परिसर में निर्माण से जुड़ी प्रारंभिक व्यवस्थाएं अब इस कंपनी के द्वारा शुरुआत भी किया जा चुका है। ठीक है, प्रस्तावित मंदिर का निर्माण अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर किया जाएगा, जिसमें मंदिर की वर्तमान संरचना का उन्नयन और नए भवनों का निर्माण शामिल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है राम जन्मभूमि पे, वो ये मंदिर है। ठीक ऐसा ही एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि पुनौरा धाम में मां जानकी का एक मंदिर पहले से भी है। ठीक है, तो उस मंदिर को और बेहतर किया जाएगा, जो वर्तमान संरचना है उसको कैसे बेहतर किया जाएगा, इस पर बात की गई है। और दूसरा, नए भवनों का वहां पर निर्माण भी कराया जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखें तो ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना बताया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, इसमें अगर खर्च को लेकर के देखें तो करीब 942 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 42 माह की समय सीमा जो है वह भी निर्धारित की गई है। हाल ही में जिला स्थापना दिवस समारोह के दौरान कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की थी कि खरमास के बाद माता जानकी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखिएगा 42 माह की बात किया गया है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3.5 साल के आसपास लेकर के चलते हैं। तो 2025 तो अभी अंत हो रहा है, तो 2025 के बाद आप 3 साल 3.5 साल जोड़ लीजिए, यानी कि 2029 तक में आपको पूरी तरह से तैयार होता हुआ दिखेगा, है ना। 25 और 3 28 और 29 आप जाएंगे तो 29 में लोकसभा चुनाव भी है। ठीक है, 19वीं लोकसभा चुनाव। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व तैयार होकर के, जैसे हमने देखा कि राम मंदिर हो गया था तैयार इस चुनाव से पहले, ऐसा आपको देखने को मां जानकी का मंदिर मिल सकता है। अब यहां पर समझिए एक बात, निश्चित तौर पर जब इस स्तर पर यहां पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, विश्व स्तरीय व्यवस्था तो चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के बिहार के पर्यटन विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और 5 स्टार होटल बनाने की भी बात की गई है। स्थापना दिवस समारोह में पर्यटन मंत्री ने कहा
कि माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण के बाद सीतामढ़ी देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में तैयार होगा। जाहिर सी बात है, जो लोग भी अब राम मंदिर देखने जाएंगे वो चाहेंगे कि राम मंदिर देखने के बाद अयोध्या वह कहाँ चले जाएं, सीतामढ़ी जरूर जाए बिहार में, और वहां पर माता जानकी का दर्शन जरूर करें। तो इसको देखते हुए जितने भी दुनिया भर में हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है। तो उनके रहने की व्यवस्था, शहर का वो पूरा जो तैयारी है वो सब बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग की ओर से 5 स्टार होटल का निर्माण भी यहाँ पर प्रस्तावित किया जा चुका है। इसके लिए जिला प्रशासन से 15 से 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। तो इस बात की भी तैयारी यहाँ पर शुरू की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। बिहार में जैसा कोई भी प्रोजेक्ट लगता है साथियों, तो सबसे मुश्किल काम मैं लगातार कहता रहता हूं तो भूमि अधिग्रहण है। भूमि अधिग्रहण इसीलिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है बिहार का, और देश में पहले स्थान पर आता है। अगर सीतामढ़ी की बात करेंगे तो सीतामढ़ी में भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 1000 के ऊपर पड़ता है। और अगर आप देखें तो गंगा के उत्तर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, चाहे वो सीतामढ़ी पड़े, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप उत्तर के भाग में चले जाएंगे, उत्तरी मैदान में, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, एक तो बिहार में सबसे ज्यादा और बिहार में भी सबसे ज्यादा आपको इन्हीं जिलों में मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो भूमि ग्रहण एक समस्या रहा है। लेकिन अब यहां पर कहा गया है कि जिलाधिकारी रिची पांडे वहां पर है, उनको बताया गया है कि पुराना धाम में मंदिर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 42 माह का समय दिया गया है, इस 42 माह में मान के चलिए कि ये काम तैयार हो जाएगा, मंदिर पूरा हो जाएगा। क्योंकि बिहार में कोई भी प्रोजेक्ट लगता है तो जमीन अधिग्रहण करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। एक बार वहां पर भूमि अधिग्रहित हो गया तो काम बहुत तेजी से वहां चलता है। बिहार की किसी भी परियोजना की खासियत यही है कि काम जब शुरू नहीं हुआ है तब बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जमीन ही पहले उपलब्ध नहीं हो पाता है सरकार के पास। तो यहां पर जो है डीएम बता रही हैं कि जमीन अधिग्रहण हो चुका है, तो निश्चित तौर पर प्रक्रिया इसलिए कह दिया गया है कि 42 माह में हो जाएगा। जल जमाव वाले कुल क्षेत्रों का सीमांकन कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये एरिया जो पड़ता है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सीतामढ़ी पूरा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों का सीमांकन कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन माता सीता मंदिर निर्माण परियोजना को लेकर पूरी तरह से तत्पर है और निर्माण कार्य यहां पर जल्द गति पकड़ने लग जाएगा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद किस तरह से देखेंगे कि पूरे अयोध्या शहर का कायाकल्प हो गया। वहां पर एक तरह से धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से अयोध्या हब तो बन ही गया, औद्योगिक दृष्टिकोण से भी अयोध्या और उसके आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस में देखेंगे तो वो एरिया बहुत ही डेवलप हो रहा है। क्या वैसा ही सीतामढ़ी में होता हुआ हम सभी को दिखेगा आगे आने वाले 3-4 सालों में? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कितने लोग मिथिला से हैं एक बार कमेंट करके जरूर आप मुझे बताएंगे, और कितने लोग अभी तक पुनौरा धाम सीतामढ़ी कभी गए हैं, जैसे मैं एक बार जा चुका हूं, तो आप लोग भी बताएंगे कि कहां से हैं और कब आप गए थे वहां पर पुनौरा धाम, या अगर जाने का आगे प्लान है तो वो भी बताएं। चलिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।